हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आई एम जे के शिवहरे। आज का टॉपिक है आपका फेनोलिक कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है फेनोलिक कंपाउंड्स? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वह कंपाउंड्स जिसमें तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यदि बेंजीन रिंग के एक अथवा एक से अधिक एच एटम को OH ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो प्राप्त कंपाउंड्स को हम फेनोलिक कंपाउंड कहते हैं। फेनोलिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, दिस इज फेनोलिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो फेनोलिक कंपाउंड। ये भी आपका फेनोलिक कंपाउंड है। ये भी आपका फेनोलिक कंपाउंड है। कभी भी बेंजीन न्यूक्लियस पर यदि डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो वो फेनोलिक कंपाउंड होगा, और यदि न्यूक्लियस पर डायरेक्ट अटैच नहीं है तो फिर वो बेटा एल्कोहल होता है। अर्थात अगर इस टाइप का हमारा कंपाउंड होता ये, तो दिस इज नॉट फेनोलिक कंपाउंड, दिस इज एल्कोहल। ठीक है ना। और ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, जिसके बारे में मैंने एल्कोहल के फर्स्ट लेक्चर में आपको जो एल्कोहल पढ़ाया है उसमें मैंने विस्तृत जानकारी आपको दी थी। तो ये एल्कोहल है, ये फिनॉल है। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो अब मैं इसका क्लासिफिकेशन कराता हूं। ये फेनोलिक कंपाउंड हो गया। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फेनोलिक कंपाउंड। तो फेनोलिक कंपाउंड को ग्रुप के आधार पर OH ग्रुप की संख्या के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। नंबर एक है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। नंबर 2 है डाइहाइड्रिक फिनॉल। नंबर 3 है आपका ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ये आपको 3 भागों में बांटा गया। तो इसकी डिफाइन क्या है? देखिए, नंबर 1, यही आपका इंटरमीडिएट में आपको मोनोहाइड्रिक फिनॉल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यही आपके सिलेबस में है। बट डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स IT नीट जेई में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये देखें, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या है, आप डेफिनेशन बताएंगे। वह फेनोलिक कंपाउंड जिसमें केवल एक ही OH ग्रुप पाया जाता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फिनॉल है आपका, ये आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। यह भी आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल है।
इसका जो कॉमन नेम है वो क्रीसॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रीसॉल। इसका आईपीएसी नेम अलग हो जाएगा। इसका आईपीएसी नेम भी यही होता है जो फिनॉल जो इसका कॉमन नेम है वही आईपीएसी नेम होता है, क्योंकि आईपीएसी सिस्टम ने इसको मान्यता दे दी है। हालांकि इसको 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं और ये आईपीएसी के अकॉर्डिंग होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल फिनॉल 1 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल बेंजीन। इसका आईपीएसी नाम आप ये भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 मेथिल फिनॉल, ये भी आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो टॉपिक था अपना मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल वह अर्थात ऐसा फिनोलिक कंपाउंड जिसमें केवल एक OH ग्रुप हो। फिनोलिक शब्द ने आपको तुरंत बता दिया कि OH ग्रुप वो बेंजीन न्यूक्लियस पर है। तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। अब बारी आती है डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो आप कहेंगे वह फिनोलिक कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं और दोनों OH ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस से ही जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे C6H6O2 ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है। फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये हो गया OH और ये ऐसा भी हो सकता है। इनकी कॉमन नेम यदि आप देखें तो ये आपका कैटिकॉल है। क्या है ये आपका कैटिकॉल है। ये आपका क्विनॉल है और ये आपका रिसोर्सिनॉल है। ये सभी डाइहाइड्रिक फिनॉल हैं। अगर इनकी आईपीएसी नाम देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हो जाएगा 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है ना? तो ये आपका क्या है? डाइहाइड्रिक फिनॉल है। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हेडिंग आती है। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है? ऐसे फिनोलिक कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप होते हैं और तीनों OH ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस के अलग अलग स्थानों पर जुड़े होते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स कहलाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला C6H6O3 होता है। ठीक है, जैसे इसके कितने 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। जैसे डाइहाइड्रिक फिनॉल के 3 आइसोमर्स थे, जस्ट दिस टाइप ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के भी 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। एक तो ये आपका लिखा ही है इधर, दूसरा आपका ये हो सकता है, तीसरा आपका ये हो सकता है। देखो ये आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये कहलाएगा आपका 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन और ये कहलाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये होगा आपका 1 2 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन और ये बेटा होगा 1 2 3 4 5 6, ये कहलाएगा आपका 1 3 5
हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये आपके 3 आइसोमर्स होते हैं किसके, C6H6O3 के, जो कि ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अगर इनकी कॉमन नेम आप देखना चाहें तो इसका कॉमन नेम होता है पाइरोगेलॉल। पाइरोगेलॉल। इसका कॉमन नेम होता है फ्लोरो ग्लूसिनॉल। इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ये आपका फिनोलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। फिनोलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा आपका फिनॉल बनाने के प्रिपरेशन मेथड। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड बताऊंगा और फिर इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताने के बाद डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की चर्चा करूंगा। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स करके शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।